अध्याय 1। भक्ति की उत्पत्ति। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक भक्त रहता था। हर सुबह वह भोर से पहले उठता, स्नान करता और पवित्र मंत्र ओम नमः शिवाय का ध्यान करता। उसका जीवन भगवान शिव की पूजा के इर्द गिर्द घूमता था और उसे देवता के साथ एक अकल्पनीय जुड़ाव महसूस होता था। हालांकि अपनी गहरी भक्ति के बावजूद राघव को लगा कि उसकी आध्यात्मिक यात्रा में कुछ कमी रह गई है। एक दिन जब वह नदी के किनारे चिंतन में बैठा था तो एक बूढ़ा ऋषि उसके पास आया। ऋषि ने शांत भाव से राघव की बेचैनी को महसूस किया और उसकी परेशानियों के बारे में पूछा। राघव ने हाथ जोड़कर भगवान शिव के साथ एक गहरे संबंध का अनुभव करने की इच्छा व्यक्त की। ऋषि ने मुस्कुराते हुए उसे कांवड़ यात्रा के बारे में बताया, एक तीर्थ यात्रा जो उसके जीवन को बदल देगी। ऋषि ने बताया कि कांवड़ यात्रा एक प्राचीन परंपरा है जिसमें भगवान शिव के भक्त, जिन्हें कांवड़िये के नाम से जाना जाता है, गंगा से पवित्र जल लाने और उसे भगवान को अर्पित करने के लिए पवित्र यात्रा पर निकलते हैं। भक्ति का यह कार्य आत्मा को शुद्ध करने, आशीर्वाद प्राप्त करने और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। ऋषि ने इस बात पर जोर दिया कि कांवड़ यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक खोज है जो भगवान शिव के साथ बंधन को मजबूत करती है। अध्याय 2। पवित्र यात्रा का आह्वान। ऋषि के शब्दों से प्रेरित होकर राघव ने कांवड़ यात्रा करने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों और अन्य भक्तों ने उसे प्रोत्साहित किया और बताया कि कैसे इस यात्रा ने उनके जीवन को बदल दिया। नए दृढ़ संकल्प के साथ राघव ने यात्रा के लिए तैयारी की, आवश्यक आपूर्ति एकत्र की और गांव के मंदिर से आशीर्वाद लिया। जब राघव यात्रा पर निकला तो उसके साथ साथी कांवड़ियों का एक समूह शामिल हो गया, जिनमें से प्रत्येक ने एक बांस का डंडा उठाया हुआ था, जिसके दोनों ओर 2 बर्तन कांवड़ लटके हुए थे। इन बर्तनों में गंगा का पवित्र जल होता था और कांवड़िये भगवान शिव की स्तुति में भजन गाते हुए नंगे पैर मीलों तक चलते थे। यात्रा शारीरिक रूप से कठिन थी। चिलचिलाती धूप और उबड़-खाबड़ रास्ते तीर्थयात्रियों की सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे थे। हालांकि कांवड़ियों के बीच भक्ति और सौहार्द की सामूहिक भावना ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। रास्ते में वे विभिन्न शहरों और गांवों से गुजरे, जहां स्थानीय लोगों ने थके हुए तीर्थयात्रियों को भोजन, पानी और आश्रय दिया। राघव निस्वार्थ दयालुता के कार्यों और भगवान शिव के प्रति साझा भक्ति से बहुत प्रभावित हुए, जो सभी सीमाओं को पार कर गई। अध्याय 3। आध्यात्मिक जागृति। राघव ने जैसे जैसे यात्रा जारी रखी, उसे आंतरिक शांति का गहरा एहसास होने लगा। बम बम भोले और हर हर महादेव का लयबद्ध जाप उसके दिल में गूंज रहा था, जिससे शारीरिक तकलीफ दूर हो रही थी। वह जो भी कदम उठाता वह उसे भगवान शिव के करीब ले जाता और उसे ऐसा लगता जैसे दिव्य उपस्थिति उसके हर कदम का मार्गदर्शन कर रही हो। एक शाम जब सूरज दूर पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था, राघव और उसके साथी कांवड़िये आराम करने के लिए गंगा के किनारे एक शांत जगह पर रुके। जब वे ध्यान में बैठे तो राघव को एक दृश्य का अनुभव हुआ। अपनी मन की आंखों से उसने भगवान शिव के निवास, पवित्र कैलाश पर्वत को देखा। पर्वत सुनहरे प्रकाश में नहाया हुआ था और उसके ऊपर भगवान शिव गहरे ध्यान में बैठे थे। इस दृश्य ने राघव को प्रेम और भक्ति की भावना से भर दिया। अगली सुबह राघव ने अपने दर्शन को समूह के साथ साझा किया। वे विस्मय में थे और उन्हें विश्वास था कि यह एक दिव्य संकेत था, जो पुष्टि करता था कि उनकी यात्रा को स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है। इस एहसास ने उन्हें और भी अधिक दृढ़ संकल्प के साथ अपनी यात्रा जारी रखने की शक्ति दी। अध्याय 4। दिव्य मुलाकात। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राघव और कांवड़िये आखिरकार हरिद्वार के पवित्र शहर में पहुंचे, जहां गंगा दिव्य पवित्रता के साथ बहती है। श्रद्धा और विनम्रता के साथ उन्होंने अपने कांवड़ों में पवित्र जल एकत्र किया, यह जानते हुए कि यह जल नदी देवी के आशीर्वाद और भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है। जब वे वापसी की यात्रा के लिए तैयार हुए तो राघव को तृप्ति की गहरी अनुभूति हुई। उन्होंने महसूस किया कि कांवड़ यात्रा केवल जल ढोने के शारीरिक कार्य के बारे में नहीं थी, यह आत्मखोज और आध्यात्मिक विकास की यात्रा थी। यात्रा ने उन्हें विश्वास, दृढ़ता और विनम्रता का महत्व सिखाया था। वापस लौटते समय कांवड़िये एक छोटे से गांव में शिव मंदिर में रुके। मंदिर के पुजारी ने उनका स्वागत किया और उन्हें गर्भगृह में ले गए, जहां फूलों और पवित्र राख से सजे एक भव्य शिवलिंग थे। जैसे ही राघव ने शिवलिंग पर पवित्र जल डाला, उसे भगवान शिव के साथ एक अवर्णनीय जुड़ाव महसूस हुआ। जब उसे एहसास हुआ कि यह उसकी आध्यात्मिक यात्रा का समापन था, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी क्षण राघव ने अपने हृदय में एक आवाज सुनी, भगवान शिव की आवाज, जो उससे बात कर रही थी।
मेरे भक्त, आवाज ने कहा, तुमने यह यात्रा ईमानदारी और भक्ति के साथ की है। जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर और हर सांस में। कांवर यात्रा एक अनुस्मारक है कि जीवन अपने आप में एक यात्रा है और मैं वह मार्गदर्शक हूँ जो तुम्हें परम सत्य तक ले जाएगा। राघव ने श्रद्धा से सिर झुकाया, उस दिव्य कृपा से अभिभूत जिसने उसकी आत्मा को छुआ था। वह समझ गया कि कांवर यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, एक ऐसी यात्रा जो आत्मा की दिव्यता की खोज, व्यक्ति का अनंत के साथ मिलन का प्रतीक है। अध्याय 5। भक्ति की विरासत। राघव खुशी से भरे दिल और यात्रा से समृद्ध आत्मा के साथ अपने गांव लौट आया। उसके अनुभव ने गांव के अन्य लोगों को कांवड़ यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित किया और जल्द ही यह परंपरा उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई। हर साल अधिक से अधिक भक्त इस पवित्र यात्रा पर निकलते थे, गंगा का पवित्र जल लेकर और अटूट आस्था के साथ भगवान शिव को अर्पित करते थे। राघव ने महसूस किया कि कांवड़ यात्रा भक्त और ईश्वर के बीच शाश्वत बंधन का प्रतिबिंब है। यह एक अनुस्मारक था कि चाहे रास्ता कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, भगवान शिव की कृपा हमेशा उन लोगों का मार्गदर्शन करेगी जो उन्हें शुद्ध हृदय से खोजते हैं। राघव जैसे जैसे बड़े होते गए, उन्होंने यात्रा में भाग लेना जारी रखा और अपने अनुभवों की कहानियां युवा पीढ़ी को बताते रहे। वह अक्सर उन्हें बताते थे कि कांवड़ यात्रा केवल गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि भक्ति, विनम्रता और प्रेम के साथ यात्रा को अपनाने के बारे में है। और इस तरह कांवड़ यात्रा की परंपरा साल दर साल जारी रही, जो मानव आत्मा और परमात्मा के बीच अटूट संबंध का प्रतीक है। इस पवित्र यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को पता था कि वे हर कदम पर परम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं, भगवान शिव के प्रेमपूर्ण आलिंगन की ओर, जो हर भक्त के दिल में बसते हैं। अंत में राघव को एहसास हुआ कि कांवड़ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, आत्मा और परमात्मा के बीच शाश्वत बंधन का उत्सव है और एक ऐसी यात्रा है जो हमें इस एहसास की ओर ले जाती है कि भगवान शिव ही यात्रा और मंजिल दोनों है। उपसंहार। शाश्वत यात्रा। साल बीत गए और राघव की विरासत जीवित रही। कांवड़ यात्रा एक पुरानी परंपरा बन गई, जिसमें देश भर से लाखों भक्त इस पवित्र तीर्थ यात्रा में भाग लेते हैं। कांवड़ियों के दिलों में भक्ति की नदियां बहती थी और उनके मंत्रों की गूंज पूरे देश में गूंजती थी, जो सभी को आस्था, भक्ति और भगवान शिव की कृपा के महत्व की याद दिलाती थी। राघव और उनकी दिव्य यात्रा की कहानी अनगिनत आत्माओं को प्रेरित करती है, उन्हें अपने आध्यात्मिक अन्वेषणों पर निकलने, जीवन के हर पल में दिव्य की तलाश करने और यह महसूस करने के लिए प्रेरित करती है कि कांवड़ यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागृति और दिव्य के साथ शाश्वत मिलन का मार्ग है। देश के हर कोने में कांवड़ यात्रा भक्ति की स्थायी शक्ति, विश्वास की पवित्रता और भगवान शिव के शाश्वत प्रेम का प्रमाण है, जो इस पवित्र मार्ग पर चलने वाले हर तीर्थयात्री को भक्ति से भरे दिल से आशीर्वाद देते हैं।